अपनी वेडिंग के लिए लगा और लहंगे के अकॉर्डिंग कि पीजी इज़ द बेस्ट, वो बहुत अच्छा मेकअप ही करेंगी। बट जैसे ही मैं एंटर हुई वहीं से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, जैसे उनका रूड बिहेव। I had the similar experience during my engagement, so I cancelled the one for wedding. This is so true. These people are just concerned about their videos and photos, least bothered about the quality of makeup that they do. It was the worst decision of my life to get makeup done by her. सब फेक है भाई। पारुल गर्ग की मेकअप वीडियोस में मेकअप के अलावा सब कुछ होता है। ब्राइड्स की परमिशन के बिना ही वो वीडियोस पोस्ट कर देती हैं। पारुल बस सिंदूर, दुपट्टा और बिंदी डालने का एक्स्ट्रा चार्ज किया है। शायद यही पारुल का सिग्नेचर स्टाइल। बाकी मेकअप तो उसकी टीम ही करती है। रील्स देख के तो बस यही लगता है। शी इज नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, शी इज अ कंटेंट क्रिएटर. She always focus on her content and her social media is extremely scripted. The way she talks about bride and models, it even looks scripted. She is care about money. Imagine your wedding day और bridal makeup इतना disappointing हो कि bride face wash करने के लिए भी ready हो जाए. Hello everyone, welcome back to Gossip Vibes. Today in this video, let's expose the famous makeup artist Parul Garg. शादी का दिन हर ब्राइड के लिए सिर्फ एक फंक्शन नहीं होता, बल्कि एक लाइफ टाइम मेमोरी होती है। इसलिए ब्राइडल मेकअप सिर्फ अच्छा दिखना नहीं, बल्कि कंफर्ट, कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट का मैटर भी होता है। रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक ब्राइडल मेकअप कंट्रोवर्सी काफी डिस्कस हो रही है, जिसमें फेमस मेकअप आर्टिस्ट पारुल गर्ग का नाम आ रहा है। इस पूरे केस की शुरुआत होती है एक ब्राइड से जिसका नाम है रश्मि। रश्मि की शादी नवंबर 2024 में हुई थी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि शादी के टाइम पारुल की टीम ने रश्मि का ब्राइडल शूट किया और उस कंटेंट को इंस्टाग्राम पर अपलोड भी किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी क्लाइंट्स के साथ होता है। और तब तक सब नॉर्मल भी लग रहा था। इशू तब स्टार्ट हुआ जब ऑलमोस्ट एक साल बाद अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर रश्मि ने अपनी शादी की फोटोज और रील्स दोबारा पोस्ट की। लोगों ने ये नोटिस किया कि थैंक यू नोट में पारुल का नाम नहीं बल्कि एक दूसरी मेकअप आर्टिस्ट प्रियंका को क्रेडिट दिया गया है। और यहीं से सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, अगर मेकअप पारुल गर्ग ने किया था तो क्रेडिट किसी और को क्यों? इस कंफ्यूजन के बाद प्रियंका ने ओपनली क्लैरिफाई किया। उनके अकॉर्डिंग ब्राइडल मेकअप एजी स्टूडियो से हुआ था, लेकिन जब रश्मि वेन्यू पर पहुंची तो वो मेकअप से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। ब्राइड और उनकी फैमिली को लुक पसंद नहीं आया। सिचुएशन इतनी स्ट्रेसफुल हो गई थी कि रश्मि मेकअप वॉश ऑफ करवाने तक रेडी हो गई थी और पूरा लुक दोबारा करवाना चाहती थी। प्रॉब्लम ये थी कि टाइमिंग बिल्कुल टाइट थी, बारात आने वाली थी, फोटोशूट पेंडिंग था और फुल रेडो का टाइम ही नहीं था। इसलिए प्रियंका ने सजेस्ट किया कि पूरा मेकअप हटाने की बजाय सिर्फ मेजर प्रॉब्लम एरिया को फिक्स किया जाए ताकि शादी डिले ना हो। एंड जब कंट्रोवर्सी ज्यादा बढ़ी तो रश्मि ने खुद एक रील अपलोड करके अपना साइड एक्सप्लेन किया। उनका मेन कंसर्न यही था कि पारुल की टीम का फोकस ब्राइड से ज्यादा कंटेंट क्रिएशन पर था। रश्मि ने ये क्लियर किया कि उन्हें कंटेंट से इशू नहीं था, लेकिन जब कोई ब्राइड हैवी अमाउंट पे करती है तो उससे पर्सनल अटेंशन और सेटिस्फेक्शन भी एक्सपेक्ट होती हैं। रश्मि ने काफी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स मेंशन की, जैसे कि लिपस्टिक बार बार दांतों पर लग रही थी और उन्होंने 10 से ज्यादा बार क्लीन करने को बोला, पर उसे सीरियसली नहीं लिया गया। मेरे टीथ पे काफ़ी टाइम तक लिपस्टिक लगी रही और मैंने उन्हें कम से 10 बार टोका उनके स्टाफ को कि पहले ये साफ कर दो, बट वो वीडियो शूट करने में लिप्स एक्सेसिवली ड्राई और क्रैक्ड हो गए थे। फाउंडेशन अनइवन था और केकी लग रहा था। हेयर स्टाइलिंग प्रॉपर नहीं थी। स्टाफ का बिहेवियर रूड था और ब्राइड की बात पर ध्यान नहीं दिया गया था। एंड उनके अकॉर्डिंग टीम का अटेंशन ब्राइड के कंफर्ट से ज्यादा कैमरा और रील्स पर था। एंड ये इशू सिर्फ एक ब्राइड तक लिमिटेड नहीं लगता। अगर पीजी स्टूडियो का ऑनलाइन रिव्यू देखा जाए तो काफी कॉमन पैटर्न सामने आते हैं, जैसे कि ब्राइड को जज करना, उनकी चॉइसेस को इग्नोर करना, लिपस्टिक या फिर लुक चूज ना करने देना, रश्ड मेकअप सेशन, एक ही टाइम पर मल्टीपल ब्राइड्स हैंडल करना। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की बजाय चीपर प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। एंड ऑफिशियल प्राइसिंग स्ट्रक्चर भी ये शो करता है कि पारुल गर्ग के पर्सनल मेकअप के अलग चार्जेस होते हैं, लेकिन काफी केसेस में उनका एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट सिर्फ कुछ मिनट्स का ही होता है, बाकी का काम उनके हेल्पर कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब कोई ब्राइड प्रीमियम अमाउंट पे करती है तो नेचुरली वो पर्सनल अटेंशन और एफर्ट्स एक्सपेक्ट करती है। एक और कंसर्न जो कुछ ब्राइड्स ने हाईलाइट किया है वो है कैमरे के सामने अननेसेसरी मोमेंट्स कैप्चर करना, जैसे ब्लाउज एडजस्ट करना या फिर रिवीलिंग एंगल्स।
जबकि ये चीजें कैमरा ऑफ करके भी रिस्पेक्टफुली हैंडल की जा सकती हैं। इस सब के बीच ये कहना भी गलत होगा कि पारुल गर्ग टैलेंटेड नहीं है। उनके काफी पॉजिटिव रिव्यूज भी आए हैं और डाउट नहीं है कि वो अच्छा मेकअप करती हैं। लेकिन जब वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, बल्क बुकिंग्स हो जाती हैं, तो हर ब्राइड को इक्वल टाइम और केयर मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वेडिंग डे कोई इंस्टाग्राम रील नहीं होती, वो एक ब्राइड का इमोशनल वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। और अगर कोई ब्राइड हाई प्राइस पे करती है तो वो सिर्फ मेकअप नहीं बल्कि रिस्पेक्ट, अटेंशन और कॉन्फिडेंस भी एक्सपेक्ट करती है। आपका इस पूरे मैटर पर क्या ओपिनियन है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।